इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने फरवरी 2021 में 150 करोड़ डॉलर के बिटकॉइन खरीदे और एक महीने के अंदर उनकी कीमत 250 करोड़ डॉलर्स के करीब पहुंच गई। यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले रॉजर कीथ वेर ने साल 2011 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने उससे करीब 52 करोड़ डॉलर कमाए। 52 करोड़ रुपए नहीं, 52 करोड़ डॉलर। बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, आजकल जहां देखो वहां इसी की बातें चल रही हैं। जिसे देखो वो बिटकॉइन पर अपना ओपिनियन दे रहा है, बिटकॉइन अच्छा है, बिटकॉइन बुरा है, ये वो दुनिया भर की बातें। हाल ही के दिनों में बिटकॉइन जिस तरह से ग्रो हुआ है उसे देखकर फिर हेराफेरी का सिर्फ एक ही डायलॉग हमें याद आता है, 25 दिन में पैसा डबल। मतलब सच में यहाँ पर बिटकॉइन में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा 25 दिन में लगभग डबल जैसा हो जा रहा है। एंड आई एम श्योर आपने इस वीडियो पर इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि बिटकॉइन क्या है, वो कब और कैसे शुरू हुआ और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही सिंपल टर्म्स में देने वाला हूँ। वेल, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है और यही इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? सो क्रिप्टो करेंसी ये दो अलग अलग वर्ड्स का मिक्सचर है, क्रिप्टोग्राफी और करेंसी। चलिए मैं दोनों वर्ड्स को एक एक करके समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक वर्ड है लाइक। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम एल को जो है वो एच लिखेंगे, आई को ओ लिखेंगे, के को पी लिखेंगे और ई को ई ही लिखेंगे। तो इस हिसाब से जो लाइक वर्ड है वो हमारा बन जाएगा होप। अब सामने से तो ये होप दिख रहा होगा, लेकिन जिसने ये वर्ड लिखा है और जिसके लिए ये लिखा गया है वो दोनों जानते हैं कि ये होप नहीं लिखा बल्कि लाइक लिखा हुआ है। डिजिटल वर्ल्ड में हम इसे एनक्रिप्शन भी कहते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में इसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। मतलब डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाना जिससे वो उसी की रीच में रहे जिसके लिए वो है। और करेंसी एक ऐसी चीज होती है जिससे हम ट्रांजैक्शन करके सामानों का लेन देन कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का कंबाइंड मतलब हो गया करेंसी या कैश का ऐसा फॉर्म जिसकी नॉलेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही हो और इनके बीच कोई भी मिडल मैन ना हो। अब भी लग रहा है शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है तो आपको पता होगा कि अगर आपका रिलेटिव मान लीजिए अमेरिका में रहता है तो आप उसको इंडियन रुपीज में डायरेक्ट पैसा सेंड नहीं कर सकते। आपको उसे पैसा अमेरिकन डॉलर में पे करना होगा और इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने का काम करेगा आपका बैंक, जो आपके और जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनके बीच का एक मिडल मैन की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली बैंक आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करेगा, इसको वेरीफाई करेगा और इसकी कुछ फीस भी चार्ज करेगा। मतलब यहाँ पर पैसे भेजने वाले का काम हो गया, उसको पैसा भेजना था, जिसको पैसा मिलना था उसको पैसा रिसीव हो गया, तो यहाँ पर उसका भी फायदा। और बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया और अपना थोड़ा सा कमीशन ले लिया, यहाँ पर इसका भी फायदा। मतलब यहाँ पर सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको वेरीफाई करना जरूरी क्यों है? तो देखो, इस पूरी दुनिया में जो पैसा है वो लिमिटेड है। एक्स अमाउंट ऑफ पैसा ही इस दुनिया में है, उससे 1 रुपए ज्यादा भी नहीं है, 1 रुपए कम भी नहीं है। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उतना ही पूरी दुनिया में ओवरऑल पैसा है। अब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा भेजेगा तो दुनिया में एक इंसान के पास से पैसे को कम करा जाएगा और दूसरे के पास ऐड करा जाएगा उतना ही पैसा, ताकि ओवरऑल जो ये एक्स अमाउंट का पैसा है वो हमेशा एक्स अमाउंट का ही बना रहे, उसमें कुछ भी कम या ज्यादा ना होने पाए। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना जरूरी है ताकि पता चलता रहे किसने किसको कितना पैसा भेजा। लेकिन बिटकॉइन या फिर कहें क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे किसने बनाया हमें सिर्फ उसका नाम ही मालूम है, और वो भी सही है या फिर नहीं ये भी हम नहीं जानते। उसके नाम के अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें तो इवन ये भी नहीं पता कि वाकई में ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता भी था या फिर नहीं। और बिटकॉइन भी जो है वो भी एक टाइप ऑफ करेंसी है, तो उसे भी इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो हमेशा लिमिटेड रहनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मान लो कि दुनिया में 100 बिटकॉइन है, तो अब दुनिया में हमेशा 100 बिटकॉइन ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, अगर इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर आपका भी मन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का कर रहा है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर। इस ऐप की मदद से आप सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस ऐप की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने का कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देने की जरूरत नहीं है।
है। इसका यूआई बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आप इसमें ट्रेडिंग ऐसे कर सकते हो मानो आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो। इन्होंने पिछले 10 महीनों में करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ लिया है और ये इसकी ट्रस्ट वर्दी को दिखाता है। और जब आप इसमें साइन अप करोगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपए एज अ रेफरल बोनस मिल जाएगा और आप इसमें KYC सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। इसकी एक और बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको एक बिटकॉइन लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए देकर बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हो और जब आपको इस ऐप में से पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर करने हैं तो वो भी यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। अगर हम स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर केविन ओ लेरी जो कि एक करोड़पति हैं, उन्होंने अपनी जितना भी पैसा ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसका 3% उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में दिया है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अब बिटकॉइन को भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन बिटकॉइन के ATMs यूएसए में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और अब तो RBI भी खुद इंडिया के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाने की तैयारी कर रहा है। पेपैल, टेस्ला, फेसबुक, JP मॉर्गन, वॉलमार्ट और सिटी बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज में अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। तो सोचो ये फील्ड फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो होने वाला है। इसीलिए अगर आप भी इसके अंदर घुसना चाहते हो तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करो और अभी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ये तो एक तरीका था जिससे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन स्पेसिफिकली पूरी दुनिया में लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। तो क्रिप्टो करेंसी का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा हमें उसके भी रिकॉर्ड्स को रखना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा ताकि ये नंबर उतना ही बना रहे। लेकिन ये ट्रांजैक्शन किन दो लोगों के बीच में हो रहा है ये कोई भी तीसरा इंसान कभी भी पता नहीं लगा सकता। और जब ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड ही कैसे रखोगे। तो इसके लिए हम काम में लेते हैं ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि मान लो आपके पास एक कंप्यूटर का कोई स्टोरेज सिस्टम है, कोई स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सेव हो रहा है। एक लिमिट के बाद वो भर जाएगा तो इस सिचुएशन में हमें दूसरे डिवाइस की जरूरत होगी जो आगे के डेटा को स्टोर करेगा। ऐसे में दूसरा डिवाइस अपने आप को पहले और तीसरे डिवाइस से लिंक कर लेगा। फिर दूसरे डिवाइस में फाइल भरना शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसकी स्पेस भरेगी तो वो तीसरे में भरना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो तीसरा ब्लॉक है वो चौथे से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगला जब भरेगा तो वो 5वें से, 6ठे से, 7वें से, इसी तरह ये चेन लगातार चलती रहती है। और यहाँ पर हर डिवाइस जो है वो एक ब्लॉक की तरह काम करता है जो अपने प्रीवियस डिवाइस पर निर्भर है। मतलब यहाँ पर अगर इस ब्लॉक चेन में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो ये पूरा चेन गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो हुई ब्लॉकचेन की बात, लेकिन आपने एक और चीज बहुत ही कॉमन सुनी होगी क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, क्रिप्टो माइनिंग या फिर बिटकॉइन माइनिंग। अब ये जो माइनिंग है ना ये वो तरीका है जिस तरीके से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करा जाता है। ब्लॉकचेन इस सारे ट्रांजैक्शन को सेव करने का तरीका है और जो माइनिंग है वो एक तरीके से रिकॉर्ड को वेरीफाई करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है। नॉर्मल करेंसी में आपका जो बैंक है वो यहाँ पर दो लोगों के बीच के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। बिल्कुल उसी तरह जब दो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर सेट ऑफ एल्गोरिदम में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जैसा कि हमने लाइक और होप वाला एग्जांपल में आपको बताया था। अब ऐसे में एक इंसान इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करेगा ताकि वो ये वेरीफाई कर सके कि दो लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कितने बिटकॉइन या फिर कितने क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है। वो अभी भी ये पता नहीं लगा सकता कि किन दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो बस इतना वेरीफाई कर सकता है कि हाँ यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं, और हुई है तो कितने बिटकॉइन की। और ऐसा करने के लिए मतलब यहाँ पर होप और लाइक का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एग्जांपल है। वहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और उस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चाहिए होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइस। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अभी बिटकॉइन माइनिंग बहुत ज्यादा चल रही है। इसी वजह से जो जीपीयूज वगैरह है वो हमें बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ माइनर्स। तो यहाँ पर माइनर्स या बिटकॉइन माइनिंग जो करते हैं उनको बिटकॉइन माइनर्स कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 100, 200, 300, 500 जीपीयूज का एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर एक ही कंप्यूटर के अंदर 500 ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं और वो जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो इसी बिटकॉइन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड एक टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर सकता है इन कंपैरिजन टू सीपीयू। इसी वजह से माइनर्स जीपीयूज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं उनको यहाँ पर उसी बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है। मान लो 1%, 2%, 3% डिपेंडिंग ऑन द
ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर इन लोगों को माइनर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो बैंक में क्या है, बैंक में जो लेने वाला है और जो देने वाला है उन दोनों को पता है कि बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको जो वेरीफाई करेगा उसका चार्ज बैंक आपसे लेगा, तो ये दोनों को पता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर सेंडर और रिसीवर को नहीं पता कि भैया हाँ बीच में कोई कट लेगा, तो इसी वजह से ये लोग वेरीफाई करते हैं और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी में से अपना कमीशन खींच के निकालते हैं। जस्ट लाइक माइनिंग में हम लोग जबरदस्ती धरती के अंदर से कोई सामान खींच के निकालते हैं, तो इसी वजह से इन लोगों को माइनर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, आधा बिटकॉइन, 0.1 बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन कोई भी करते हो, फिजिकल पैसे में ट्रांजैक्शन करते हो, तो यहाँ पर बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए तो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो बस खत्म, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका पैसा किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकता। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक मार्केट जो है उसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगा है। जब ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो यहाँ पर इलीगल काम करने में जो पैसे की लेन देन होती थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैक हो सकती थी, या फिर ट्रांजैक्शन की मदद से कभी कभी गैंगस्टर वगैरह पकड़े जाते थे। लेकिन अब ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और पूरा ब्लैक मार्केट जो है वो इन्हीं क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहा है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बिटकॉइन की, तो इसे साल 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बनाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नाम के अलावा हमें इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि ये इंसान वाकई में था या फिर नहीं। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी और आज ये सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी भी है। बिटकॉइन ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर करीब 65% मार्केट को कैप्चर कर रखा है और मार्केट में करीब 2 करोड़ बिटकॉइन सर्कुलेशन में मौजूद है और इसका मार्केट कैप करीब 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। दुनिया की मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में बिटकॉइन का इस्तेमाल डेली लेन देन के लिए भी एक्टिवली यूज होने लगा है। पर क्या हमारे देश भारत में ये लीगल है? वेल, यहाँ हमें लीगल वर्ड पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? और दूसरा सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है? 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो उस दिन के बाद 500 और 1000 के नोट रखना कोई क्राइम हो गया था क्या? या फिर उसको रखने वालों को जेल में डाल दिया गया था? क्या ऐसा कुछ भी हुआ था? नहीं ना, बल्कि उन्हें एक टाइम लिमिट के बाद इससे ट्रांजैक्शन करने पर रोक लगा दी गई थी। बस वो नोट नहीं चलेंगे, सिंपल। मतलब आप उस पैसे से कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते। ये अंतर होता है लीगल होने में और लीगल टेंडर होने में। 2020 में भारत की सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिप्टो एक्सचेंज को सपोर्ट करने वाले बैंक्स के साथ बिजनेस कंटिन्यू करने का ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। इट मींस कि बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, XRP, बाइनेंस और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में हैं, वो 100% लीगल हैं। आप इन्हें खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, इस पर कोई भी रोक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शॉप पर जाते हो और वहां पर अगर आप बोलते हो कि हाँ भैया मुझे 2 किलो आटा या 2 किलो शक्कर दे दो और मैं आपको इतने बिटकॉइन में पे कर रहा हूँ, तो यार ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इसे ना खरीदें? तो वेल, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, तो आप किसी दुकान में शेयर के बदले भी सामान नहीं ले सकते। बिल्कुल उसी तरह आप बिटकॉइन को में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ, उससे सामान वगैरह नहीं खरीद सकते। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो करेंसी काफी पॉपुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आई, आपने नई क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी बना सकता है। इसीलिए पॉपुलर और जो वेल नोन क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर ही इन्वेस्ट करो, लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप बिटकॉइन के ग्रोथ का ग्राफ देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसने कितने लोगों को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया है। मतलब अगर किसी ने इस टाइम पर बिटकॉइन लिया होगा तो सोचो आज उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था तो मेरे पापा के पास भी इसका ऑफर आया था कि हाँ 5000 या 6000 उस टाइम एक बिटकॉइन
का प्राइस था। तो पापा ने उसमें मतलब बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने सोचा कि ये कोई फ्रॉड वगैरह है। लेकिन सोच लो अगर 10,000, 15,000 या 20,000 हम लोग 4-5 बिटकॉइन ले लेते तो आज उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती। तो हम तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली किसी भी नई चीज में इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब आपको इंटरनेट पर किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो आप अपना खुद दिमाग लगाओ, खुद अपनी जो भी रिसर्च करनी है वो करो और बिटकॉइन के अंदर या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना जरूर शुरू करो। जैसा कि मैंने आपको कॉइन स्विच कुबेर के बारे में बताया, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से अपनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो नीचे दी हुई लिंक से जाकर ऐप को डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। 500 रुपए, 1000 रुपए डाल के भूल जाओ, आगे क्या पता इसका क्या ही रिजल्ट आए। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।